टाइम से हम सभी जानते हैं कि हाइप किस तरीके से हमारे वी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत से लेकर अभी तक हमने देखा है कि बाकी बीटीएस मेंबर्स के मुकाबले वी के साथ बहुत ही नाइंसाफी होती है। मतलब वी को इतना प्रमोशन नहीं मिलता, इतनी एंगेजमेंट नहीं मिलती। साथ ही साथ कई लोग ये भी जानते हैं कि हाइप जानबूझकर वी को पीछे करते हैं ताकि बाकी बीटीएस के मेंबर्स आगे हो सके, क्योंकि अगर वी को ज्यादा प्रमोट किया तो शायद बाकी बीटीएस मेंबर्स को उतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी ही नहीं। आधे से ज्यादा फैंडम में लोग तो वी की वजह से ही आए हैं, जो कि अब OT7 बन चुके हैं, क्योंकि वी ने हमेशा से सिखाया कि सभी को एक साथ प्यार करो। लेकिन रिसेंटली हाइप की इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स के बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जिसके बाद आर्मीज का स्ट्रिक्टली यही डिसीजन है कि वी को बीटीएस के मेंबर्स को छोड़ देना चाहिए। और अगर आपको ये शॉकिंग लग रहा है तो शायद फुल वीडियो सुनने के बाद आपको भी ये शॉकिंग ना लगे। तो दोस्तों, रिसेंटली पता चला है कि वी का इस्तेमाल करके हाइप बाकी बीटीएस मेंबर्स की लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार वी और जेनी की फेक डेटिंग रूमर सामने आई, क्योंकि उस समय वो चाहते थे कि बाकी बीटीएस मेंबर्स की लाइफ से सभी का ध्यान हट जाए और वो लोग अपनी लाइफ को चैन से जी पाए। कई सारी ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर पता चला है कि वी के व्यूज, वी के प्रमोशंस, वी के स्केड्यूल्स, उनकी एल्बम्स, सभी चीज़ों को दबाया गया ताकि बाकी बीटीएस मेंबर्स को आगे लेकर जा सके। इनफैक्ट जिस कोरियन यूट्यूबर पर वी ने केस करने की धमकी दी थी, उस यूट्यूबर तक के चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है हाइब ने, और वहां पर खुद ही जाकर वी और बाकी बीटीएस मेंबर्स की इंफॉर्मेशन को सेल कर रहे थे ताकि पैसा कमा सके और बीटीएस की पर्सनल लाइफ का इस्तेमाल कर सके। इतनी सारी घिनौनी हरकतें सामने आ जाने के बाद कोई भी ऐसी कंपनी को डिफेंड नहीं करेगा, लेकिन फिर भी कई सारे लोग कर रहे हैं और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आर्मीज का यही मानना है कि इतना सब कुछ सामने आ जाने के बाद वी को बीटीएस के साथ नहीं रहना चाहिए। अब आप बोलोगे कि बीटीएस के मेंबर्स के बीच में तो काफी प्यार है और वी बीटीएस को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी सवाल आता है कि इतनी सारी चीजें बीटीएस के ना पता लगने की वजह से तो नहीं हो रही होंगी। ऐसा तो नहीं होगा कि किसी को भी पता ना हो और वी के साथ ये सब हो जाए। तो कई सारे आर्मीज को लगता है कि सभी बीटीएस मेंबर्स को सब कुछ पता है और उसके बावजूद भी वो वी के साथ ये नाइंसाफी होने दे रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट्स में पता चला कि जब वी की डेटिंग रूमर्स आई थी, उस टाइम पर जंगकुक आराम से अपनी सीक्रेट गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पर घूम रहे थे। अब डेफिनेटली जंगकुक को तो पता ही होगा ना कि वी की ये रूमर्स फैली हैं, उसके बाद ही उन्होंने ऐसा किया होगा। या फिर बाकी बीटीएस मेंबर्स भी अपनी लाइफ को तभी जी रहे होंगे जब उन्हें पता होगा कि सबका ध्यान वी के ऊपर है। तो कई सारे आर्मीज को लगता है कि बीटीएस के मेंबर्स भी इन सब में मिले हुए हैं। हालांकि बीटीएस के मेंबर्स का इसके पीछे हाथ है, ये बात कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं हुई है। हो भी सकता है कि ये सिर्फ हाइप की प्लानिंग हो और वो बीटीएस को बेवकूफ बना रहे हो। लेकिन जो कुछ भी है, इसके पीछे किसी का तो बहुत ही बड़ा हाथ है। तो आप मुझे बताओ कि आपका इसके ऊपर क्या कहना है। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।